नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और कंपनी 1989 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर के उस कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर ही काम कर रहा है। तो कंपनी देखिए इज बिजनेस ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल। अभी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर जितने सारे कंपनी काम कर रहे हैं वो सारे कंपनीज के सेल्स आपको करेक्शन में देखने को मिलेगा, मतलब अभी डाउन साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट में जो केमिकल्स का डिमांड है बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अभी डिमांड क्यों कम हुआ? क्योंकि देखिए उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे आप देखेंगे तो चाइना यूरोप मार्केट में क्या कर रहा है, सस्ते दामों में केमिकल्स को बेच रहा है और सस्ते दाम में मतलब डिस्काउंट प्राइस में बेच रहा है। मान के चलिए एक केमिकल का प्रोडक्ट का दाम इंडिया में इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है 100 रुपीज़ में और वही चाइना क्या कर रहा है, उसी 100 रुपीज़ प्रोडक्ट को वो 90 रुपीज़ में बेच रहा है। 10% का वो डिस्काउंट देकर बेच रहा है। तो यहाँ पे घाटा किसको होगा? ऑब्वियसली इंडियन कंपनी को होगा क्योंकि बाहर की जितने सारे कंट्रीज में इस तरीके से डिस्काउंट प्राइस में बेचा जा रहा है, तो वो तो ये नहीं देखेंगे कि कितना मुझे फ़ायदा मत कितना कौन-सा प्रोडक्ट मुझे मिला। वो ये देखेंगे कि कितना डिस्काउंट में मिला। सेम टू सेम प्रोडक्ट है, तो डिस्काउंट वो चाहेंगे ही। तो इसी कारण की वजह से स्पेशलिटी केमिकल का आज हालत खराब है। अभी ये देखना है, देखिए कंपनी के 2 तरीके से प्रॉब्लम होता है, एक इंटरनल प्रॉब्लम और एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो अभी जो सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर चल रहा है, वो सारे के सारे एक्सटर्नली प्रॉब्लम है। इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंटरनली प्रॉब्लम अगर होता तो कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट का माहौल दिखता। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी बिग क्रैश देखने को मिला। जो टॉप लेवल है उस लेवल तक देखूं तो एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और वहीं पे आकर अटका जो इसका प्रीवियस स्ट्रांगली एक क्या था, एक सपोर्ट था। अभी देखिए सपोर्ट के आसपास कंपनी रिटेस्ट किए और रिटेस्ट करने के बाद आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न स्केड हुआ। क्या बना? शोल्डर कम हेड और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक शोल्डर क्रिएट करे। तो अगर शोल्डर क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सितंबर तक रिजल्ट है, अभी दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट में एक चीज आपको दिखा दूं तो सेल्स में कुछ कमियां देखने को नहीं मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 11 करोड़ बना। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट लगातार कुछ इम्प्रूवमेंट तो इस बार हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग नहीं है। एफएस के पास मतलब सॉरी प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और एफएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है और इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है कंपनी जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिल रहा है बाकी कंपनीज को और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। अगर इसका ट्रेड रिसीव के बारे में बात करूँ तो पहले 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिलता था, अभी 450 करोड़ बन चुके हैं। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट कम मिला। उसके साथ साथ कंपनी सी डब्ल्यू आई के आईपी के ऊपर कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाया, अराउंड 324 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूँ तो आपको एक बात याद रखना है, इस पॉइंट के बेसिस में ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी अभी हम लोग क्या क्या देखेंगे इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी के रेशियोज क्या है। देखिए रेशियोज पहले एकदम कैश कन्वर्जन साइकिल्स का जो रेशियो था वो पहले ज़्यादा था, बीच में कम हुआ, फिर से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। 5 डेज से बढ़ के हो चुके 41 डेज। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम रहेगा उतना खास रहेगा। उसके साथ साथ आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 8 to 10 ईयर्स में देखेंगे तो आरओसी थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। शायद इसी सारे कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को कम किया। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी के मौके का। और आप एक चीज और भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए, मगर नवंबर मंथ में उतना बाइंग नहीं किया गया। अभी देखना है दिसंबर मंथ में किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया। तो फाइनली देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कंफर्म होने दीजिए, तब कुछ डिसीजन मैं जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा के पूरा एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी भी किसी से कोई भी 1 रुपया चार्जेस भी नहीं लिया
और मैं कभी भी किसी को टिप्स भी नहीं दिया कि इसके ऊपर बाई करो, इसके ऊपर सेल करो। ये आपके हाथ में होना चाहिए, आपके ओपिनियन होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो एडवाइज़र है, तो उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से हर चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप कहेंगे मैं मुझे सब कुछ पता है, तो वीडियो को एग्ज़िट करिए, वीडियो से एग्ज़िट करिए और आपके हिसाब से काम करिए। तो जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, जो कंटिन्यू रहना चाहते हैं इस फैमिली के साथ, मेरे साथ, तो ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनी है जिसका लगातार ग्रोथ देखने को मिला। 677 इसका 52 का लो है। 52 का लो का मतलब है 1 साल के अंदर इसका लो है 677 और इसका हाई है 1640। तो सोचिए कंपनी अराउंड 2.5 गुना रिटर्न दे चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर। 1 साल भी नहीं लगा। मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा, तो उसके पीछे रीज़न कौन-सा है, वो तो पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए केपीआईटी का बिज़नेस क्या है? केपीआईटी टोटली ऑटो जो मोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर काम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स मतलब जितने सारे गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो स्पेशलाइज़ेशन ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब यही है कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा, उतने ही इस कंपनी के ग्रोथ होंगे और जितना ऑटो सेक्टर में करेक्शन होगा, उतना ही इस कंपनी के ऊपर फॉल देखने को मिलेगा। आप एक डेटा रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगा, 2018 से लेकर ऑटो सेक्टर जब लगातार गिरते चले जा रहे थे, उसी टाइम में केपीआईटी के ऊपर भी उतना ही बड़ा करेक्शन करेक्शन देखने को मिला। अभी कोविड के बाद 2020 के बाद जिस तरीके से ऑटो सेक्टर भागना स्टार्ट किए, उसी तरीके से केपीआईटी भी भागना शुरू किए। तो कहने का मतलब है ऑटो के ऊपर ही डिमांडेड है इस कंपनी। तो इसलिए जेपी मॉर्गन ने एक बात कही है इस कंपनी के ऊपर कि इस कंपनी के ऊपर सब कुछ तो ठीक-ठाक है, एक पॉइंट नेगेटिव है, अगर ऑटो सेक्टर में कुछ भी गड़बड़ी देखने को मिले तो इस कंपनी का हालत ही चेंज हो जाएगा। तो संभल कर सोचकर काम करिएगा। ओपिनियन आपके हैं क्योंकि बिजनेस हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में भी शेयर डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी एक कंपनी के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करना आपके टोटल फंड का। तो वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे आपको रिस्क कम हो जाएगा। मान लेता हूँ आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, मगर आपका रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाएगा। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक टेल लिया था और मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया कि बहुत दिनों तक एक रेंज के ऊपर कंपनी टिके हुए थे और जो रेंज बना था वो देखिए यहाँ पे लो बना, उसके ऊपर लो बना, उसके ऊपर लो बना, उसके ऊपर लो बना। इसका मतलब जो लो बनते जा रहे थे उसको कहा जाए हायर लो। अभी हायर लो का मतलब क्या है? मान के चलिए यहाँ पे चार्ट स्टार्ट हुआ, ऊपर गए, नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आए। अगर मैं इस लेवल को अगर मार्किंग करूँ, ध्यान देना, यहाँ पे जो रेंज बना है, वो क्या बना? लोअर हाई। तो जब भी कुछ लोअर हाई बनते चले जाएंगे, इसका मतलब एक अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड में आपको जब भी कुछ ब्रेकआउट दिखे, तो एंटी बनेगा। तो फाइनली कहाँ पे ब्रेकआउट बना? तो इस जगह पे ब्रेकआउट बना और एक शानदार तरीके से एंटी बना था और मैंने 30% का टारगेट लेने का मतलब सोचा था और 30% मुझे टारगेट भी मिला। सोचा मतलब ऐसे कुछ नहीं सोचा, सिर्फ़ मैंने इसीलिए सोचा कि कंपनी के ऊपर 30% टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि मैंने पिवोट जो पॉइंट है, जो सीपीआर पॉइंट है, उसके ऊपर मैंने टारगेट लिया। तो सीपीआर पॉइंट मेरा यहाँ तक था, तो उसके बीच में मैंने टारगेट में प्रॉफ़िट बुक कर चुका हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीएट। देखिए सीएट के ऊपर एक थोड़ा-सा झटका लगा क्योंकि सीएट के ऊपर एक पेनल्टी भी लगे। चलो मैं वो सबसे पहले पेनल्टी आपको दिखा देता हूँ। देखिए सीएट जो टायर्स कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर देखिए गेट्स जीएसटी डिमांड। तो जीएसटी जो डिमांड है इसके ऊपर एक पेनल्टी लगाया गया करीबन 19 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी को 19 करोड़ ये तो चुटकी में दे देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा क्यों दे? क्योंकि 19 करोड़ कंपनी के अगर कोई भी पेनल्टी के ऊपर देखने को मिले, तो एक बात को याद रखना है, कंपनीज़ के ऊपर जब भी पेनल्टी लगाया जाएगा, उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन में ऑब्वियसली चेंजिंग दिखेगा, प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाएगा। तो 10,000 करोड़ का 19 करोड़ का पेनल्टी मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, उसका ग्रोथ कितना हुआ? देखिए एक टाइम 9 करोड़, 6 करोड़ के आस-पास प्रॉफ़िट हो रहा था। तो इसका मतलब उतना भी ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है कि 19 मतलब 19 करोड़।
कितना करोड़, हाँ 19 करोड़ का टोटल यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करना पड़े। तो देखा जाए तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूवमेंट किया, तो जिस कारण की वजह से कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक्स हो, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा-सा स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और फाइनली अब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, कुछ पहले यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, और ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट किया। जब नीचे आए थे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर इस तरीके से नीचे आए तो क्या करूँ? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी आपने सही तरीके से मेरे वीडियो को नहीं देखा। मैं इस तरीके से एक कंपनी के ऊपर नहीं, बहुत सारे कंपनी के ऊपर, जैसे एसआरएफ के ऊपर हुआ था, जैसे आईईएक्स के ऊपर हुआ था। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए, जहाँ पे एंट्री होने के बाद ही बिग क्रैश देखने को मिला। तो इस तरीके से करेक्शन क्यों होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए बड़े-बड़े जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो जब इस लेवल में बाय करना चाहते हैं तो पूरा क्वांटिटी उसको नहीं मिलता। तो वो ज़्यादा बाय करने के लिए उसको नीचे लेके आते हैं, और उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ, और फिर से देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे टारगेट हुआ। मतलब क्या है? मतलब यही है कि बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो इस लेवल में बाय किया, ऊपर लेके गए, फिर से इस लेवल में बाय किया और टारगेट को बुक किया। तो देखिए जब भी टारगेट बुक हुआ फिर से नीचे आए, और यहाँ पे फिर से एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड बनने जा रहा है। उसके बाद अगर एक शोल्डर क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी सेट के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक 47 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चलने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बात बता दूं कि कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा एक पॉइंट्स को याद रखना है कि कंपनी बहुत छोटा है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोचकर डिसीजन लीजिएगा कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो क्या देने वाला है। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से अ, मतलब 10 के फेस वैल्यू ₹2 करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाले हैं, और कब का देगा? 16th ऑफ जनवरी। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के चक्कर में ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करना ना। मेरा काम था आपको सारे अपडेट शेयर करना। आपको मैं बोनस स्प्लिट किसी भी कंपनी के ऊपर आ रहा है तो उसके ऊपर मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले पहले वेरीफाई करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से वीडियो लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।